हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएफ फाइटर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर हमारा चौथा होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ट्रांसलेशन के बढ़िया से आपको समझा दिए, जिसमें यूज ऑफ वी अर्थात इज, एम आर, वाज वर के बारे में हमने 2 लेक्चर बनाई है, जिसमें अच्छे से ट्रांसलेशन करना आपको बताया गया है। साथ ही साथ हमने 14 लेक्चर एक्टिव वॉइस के प्लेलिस्ट बना दी है। यूट्यूब पर जाइए, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और वहां से आप प्लेलिस्ट को देखना शुरू करिए और अच्छे से ट्रांसलेशन के एक एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखिए। साथ ही साथ हमने एक पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट 8 लेक्चर की बनाई हुई है, तो वो भी आप वहां पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज दूसरा यानी ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एक्सरसाइज दूसरा करने वाले हैं, जिसका लेक्चर ये चौथा होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले यूट्यूब पर हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, अभी भी देर नहीं हुआ है। आप नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ आज से जुड़कर बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, बिना देरी हुए आराम से सीखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। पहला ट्रांसलेशन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। हमारे पास एक बिल्ली है, तुम्हारे पास एक बिल्ली है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला ट्रांसलेशन। हमारे पास एक बिल्ली है, इसका ट्रांसलेशन आप सभी बताएंगे। आपको पता होगा जो यूज आप ऐसे बात, अभी आप सभी के सामने एक बात बता दें, जो पास दिख रहा है ना, रखता है या पास अगर आ जाए तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ बी, जिसका अर्थ होता है हैज, हैव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये काम करना है आपको। हो गया। अगर पास आ जाए, रखता आ जाए, रखती आ जाए। ठीक, अब देखेंगे ये क्या हुआ, प्रेजेंट। ठीक, तो यहाँ हैज है लगाएंगे। अब देखो तुम्हारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट अर्थात यू। यू के साथ यू प्लूरल है, हैव। यू है क्या, ये बिल्ली, ये डॉग। यू हैव ए बिल्ली, ओ सॉरी, यू हैव ये डॉग, आपके पास एक बिल्ली है। चलो अगला प्रश्न या अगला ट्रांसलेशन आप सभी के सामने स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए। हम ला रहे हैं आप सभी के लिए बढ़िया से बढ़िया ट्रांसलेशन। हमारे पास बहुत काम था, हमारे पास हमारे पास बहुत कम था। हम इसीलिए लिखकर नहीं ला रहे हैं, आप आपके सामने बुक लिए हुए हैं एक्सरसाइज का। देखिए दिखाई दे रहा है ना एक्सरसाइज, इसी से करते हैं। आपके पास से तो आप भी करिए, वरना हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। आप ही के सामने लिख रहे हैं, आप ही के सामने बिगाड़ रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारे पास बहुत काम था, अब था आ गया तो आपको हैड लगाना है। पास से पता चल गया कि यूज हैज हैड का प्रयोग है। हमारे के अंग्रेजी बी, बी के साथ हैड, बी हैड क्या, बी हैड ये लॉट ऑफ वर्क, या बी हैड ये लॉट ऑफ वर्क कर सकते हैं, या वेरी वर्क, बी हैड वेरी वर्क। अब यहाँ वर्क्स लिखेंगे, बहुत काम। ठीक, बी हैड इन वेरी वर्क्स, हमारे पास बहुत काम था। अगला ट्रांसलेशन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। सुभाष के पास पुस्तकें थी, सुभाष के पास पुस्तकें थी। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने ट्रांसलेशन। आपको इसका इस ट्रांसलेशन का कमेंट में करना है, इसका ट्रांसलेशन आप सभी को कमेंट में करना है। अगला ट्रांसलेशन आप सभी के सामने हम ला रहे हैं। हमारे पास एक, हमारे पास एक गाय थी। अब देखेंगे सुभाष के पास एक पुस्तकें थी, आपको आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे पास एक गाय थी, तो अब देखेंगे पास आ गया, था आ गया, तो पता चल गया हैड का प्रयोग है पास से, तो इसका पहचान हो गया। अब हमारे की अंग्रेजी बी, अब बी के साथ हैड, बी हैड क्या, ये गाय की अंग्रेजी काऊ, बी हैड अ काऊ।
वह भोजन शाम को लेती है। आप सभी के सामने एक और ट्रांसलेशन, चलिए बताइए, अगर नहीं आता तो हम बता दें। चलो, अंत में था आ गया और भोजन शाम को लेती है था तो शाम को खाती है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, वाक्य अंग्रेजी। अब यहाँ देखो लेती है ना तो यहाँ सी लिखेंगे, सी। अब है ना तो सी हैज, सी एक क्वेश्चन है इसलिए हैज का, सी हैज। ठीक, सी हैज, या अब सी हैज टेक्स, सी हैज या सी टेक्स देखेंगे, सी टेक्स, सी टेक्स, TAKES, सी टेक्स द MEL इन evening, NINING, evening। सी टेक्स द मील इन इवनिंग, वह शाम को भोजन लेती है, वह शाम को भोजन करती है। ठीक, तो ये रात का हो गया। अब अगला ट्रांसलेशन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं। अब मैं के लिए आई। ठीक, अब फिर देखो आई बात, BOATH, बात डेली, आई बात डेली, DAILY, डेली। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, स्नान करना बात हो गया। उसके पास 2 पेन है। अब आप इतना छोटा ट्रांसलेशन तो कर ही सकते हैं। चलिए ट्रांसलेशन आप सभी के लिए होमवर्क। तुम्हारे पास एक भाई था। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, अंत में था आया, यहाँ पास आ गया तो आपको पता होगा कि हेड का प्रयोग होगा। तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया इसलिए यू के अनुसार हेड, फिर ये ब्रदर, BROTHER, यू है ब्रदर, हमारे पास एक भाई था। अब अगला ट्रांसलेशन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे GF फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो देख रहे हैं अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करिए। सुधा के पास रुपए थे। ठीक, अंत में था आया, यहाँ पास आ गया तो आपको क्या करना है, सुधा को एज इट इज, सॉरी मतलब सुधा सब्जेक्ट है ना, सुधा, अब था है तो इसलिए हेड हो जाएगा, सुधा हेड, सुधा रखती थी क्या, रुपीज, मनी, रुपए या मनी कुछ भी लिख सकते हो, हम यहाँ मनी लिख देते हैं। ठीक, सुधा हैड मनी। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज नंबर 2 समाप्त होता है। किस लेक्चर में, चौथे लेक्चर में। तो अब इसके बाद जो लेक्चर बनेगा वो लेक्चर 5 होगा, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 होगा। अभी हमने इससे पूर्व 3 लेक्चर्स में और इस लेक्चर में यूज ऑफ बी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड का प्रयोग देखे हैं। शायद पांचवें लेक्चर में आप यूज ऑफ विल बी या शैल बी, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसका लेक्चर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे GF फाइटर्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो GF फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि अगला आने वाला लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसको गवाएंगे नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।